हैं स्टेज पर। ये इस मदरसे की कामयाबी की दलील। बहुत से लोग एतराज करते होंगे मदरसे पर, अराकीन पर, जिम्मेदारों पर, असातिज़ा किराम पर, यहाँ तक कि हज़रत मुहतमिम साहब पर भी। तो उन लोगों के लिए, उन हजरात के लिए ये मंजर देखने का है। अगर इस मदरसे में तालीम नहीं होती, मेहनत नहीं होती, तो आज 20 हाफिज कुरान आपके बीच में बैठे हुए नहीं होते। और आप लोग भी जो अभी आप लोगों ने ताउन पेश किया है, अब से पहले करते रहे हैं, और शुरू से लेकर फ्रॉम द बिगिनिंग एंड टू दिस टाइम, और इस वक्त तक जितने भी लोगों ने जानी माली जिस एतबार से भी इस इदारे की ताउन और मदद की है, उनके लिए ये सदक़े जारिया। क्योंकि अल्लाह के नबी का फरमान है, औ इल्मिन युंतफ़अु बिही, ऐसा काम करके कोई जाता है इस धरती से कि जिससे लोग इल्म हासिल करते हैं और उस इल्म के जरिए से दूसरों को नफा पहुंचता है, फायदा होता है, तो वो उसको करने वाला जो होता है वो इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन मरने के बाद भी उसको उसका सवाब मिलता रहता है। तो ये सदक़े जारिया उन लोगों के लिए है जो लोग जिस एतबार से भी हो इस इदारे की ताउन करते हैं, हुस्न ज़न रखते हैं, और जो बदगुमान हैं, बदजनी का शिकार हैं, उनसे यही गुजारिश और यही दरख्वास्त लोगों के तरफ से है कि आप आइए इस इदारे में देखिए कि हम 20-20 हाफिज कुरान को पैदा करके आपको दे रहे हैं। दुनिया के किसी भी मजहब में यह निजाम नहीं है। दुनिया की कोई किताब याद नहीं की जाती है और ना कोई कर सकता। ये सिर्फ खासियत है, इट्स ओनली मिरेकल बाय द गॉड। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सिर्फ एक मुअजिज़ा ही है कि बहुत आसानी के साथ हमारे बच्चे इस कुरान को अपने सीने में बसा लेते। तकरीबन 100 से अधिक बड़े मज़ाहिब हैं। 100 धर्म के बड़ी किताबों का नाम तो हमें याद है, लेकिन आज तक किसी भी किताब का हाफिज और किसी भी किताब का पढ़ने वाला कसरत से मुझे नहीं मिला जितना कि कुरान करीम को याद करने वाले, पढ़ने वाले और इसके हाफिज आपको पूरी दुनिया में मिल जाएं। आज की तारीख में इफ यू वांट टू फाइंड आउट, इफ यू वांट टू काउंट बाय योर फिंगर, अगर आप अपनी उंगलियों से अगर इसको गिनना चाहें, इन इंटायर ओनली भारत, इन इंटायर इंडिया, आप पूरे भारत में, तो आप गिन सकते हैं इस वक्त हाफिज कुरान की तादाद तकरीबन 7.5 लाख है पूरे भारत में। इसके बिलमुकाबिल और जो किताबें पढ़ी जाती है उनमें 7.5 लाख नहीं, सिर्फ चैलेंज है कि 7 हाफिज अदर बुक्स अपनी किताबों के हाफिज दिखा दीजिए, पढ़ने वाले दिखा दीजिए। नहीं दिखा सकते। इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि वो किताबें किताब नहीं है। बहुत सारी जो मजबूत धर्म ग्रंथ मानी जाती है वो या तो देवमाला कहानियां हैं, सही शक्ल में नहीं है, एक एक महापुरुष के, एक एक ग्रेट लीडर के
दो किताबें हिस्ट्री में लिखी गई, किसी में और डिफिनेशन है, किसी में और डिफिनेशन है। सिर्फ कुरान है जिसका अलिफ से अलहम्द के हमजा से लेकर मिनल जिन्नति व नास के सीन तक एक नुक्ता और एक जबर की भी कोई तब्दीली या कोई ऊंच नीच कोई फर्क आप नहीं पाएंगे। सिर्फ दिस इज ओनली कुरान। इसको याद करना बहुत आसान। आपके करीब के यही उड़ीसा के एक जगत सिंहपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां के तकरीबन 4 साल पहले की बात, हमारा शुरू का जमाना था। जब हम पहुंचे थे उस प्रोग्राम में तो एक 3 महीने के अंदर एक बच्चे ने कुरान को हिफ्ज किया था। छोटा बच्चा 3 महीने में पूरा कुरान याद कर लेना, दुनिया की किसी भी किताब को याद करना, और 3 महीने में एक बच्चा कान बिलीवेबल, काबिल एतमाद ही नहीं, यकीन नहीं कर सकते आदमी। लेकिन इस कुरान के मुहाफिज बच्चे 3 महीने में क्या, हमारे अकाबिरीन ने 30 दिन में कुरान करीम को पूरा का पूरा हिफ्ज किया है, दिल से उसको याद किया। अकाबिरीन दारुल देवबंद की तारीख उठाकर देखिए, जब हज करने के लिए जाते थे तो रमजान का महीना आ जाता तो तरावी में क्या पढ़ेंगे, तो पूरे दिन एक पारा याद करते और रात में उसी को सुना देते थे। तो 30 दिन में 30 पारे याद करके लोगों के सामने में हाफिज कुरान बन जाते थे। ये चैलेंज है पूरी दुनिया के ग्रंथ के मानने वाले, पढ़ने वाले, एंड हु इज सेइंग अबाउट देयर ऑथेंटिक धर्मशास्त्रा, जो ये कहते हैं कि हमारी किताब सबसे बेहतर है, हमारी किताब सबसे अच्छी है। अगर अच्छी है तो जरा सुना दो, 2-3 लाइन सुना दो, 2-3 चैप्टर पढ़कर सुना दो। नहीं सुना सकते। दिल से मोहब्बत करने वाले, अपने ग्रंथों का नाम लेने वाले, आगे पीछे 3-3 लाइन के अलकाब लगाते हैं अपनी किताबों के, अपने शास्त्रों के, लेकिन उनको 2-2, 3-3 वर्सेस याद नहीं, 2-2, 3-3 लाइन याद नहीं, 2-2, 3-3 मंत्राज याद नहीं, सिर्फ बोलते हैं। पहली बात तो ये कि ये जो हमारा कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह, पीछे जितनी भी किताबें आई इस धरती के ऊपर, वअंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, उन किताबों की ये कुरान तस्दीक करता। तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, वो भी किताबें अल्लाह की तरफ से आई, लेकिन वो किताबें बदल दी गई, मर्जी के मुताबिक ढाल दी गई। लेकिन ये कुरान है जो आज भी उसी अंदाज में है, आज भी उन्हीं अल्फाज के साथ है, उन्हीं अहकामात के साथ है जिन अहकामात के साथ 1450 साल पहले अल्लाह ने इस धरती पर इसको सेंड डाउन किया था। तौरात, इंजील, ज़बूर वो किताबें महफूज नहीं, ये किताबें महफूज, वो भी अल्लाह की तरफ से, ये भी अल्लाह की तरफ से। वाई? क्यों? वो इसलिए कि उन किताबों को नाजिल किया, अल्लाह की तरफ से भेजे गए, लेकिन उन किताबों की हिफाजत की जिम्मे अल्लाह ने नहीं ली थी। आई गिव यू अ बुक एंड यू विल प्रोटेक्ट इट एंड यू विल फॉलो द कमांड ऑफ दीज ऑल बुक्स। इन तमाम किताबों पर अमल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और इसका देखभाल करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी, इसकी प्रोटेक्शन तुम्हारी जिम्मेदारी उन किताबों की। लेकिन ये कुरान है, इस कुरान को नाजिल करने के साथ साथ इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ऊपर, उन किताबों के लिए नहीं कहा अल्लाह ने कि ये किताबें मैं भेज रहा हूं मेरी तरफ से है तो मैं इसका मुहाफिज हूं, नहीं, लेकिन कुरान के लिए कहा कि ये मेरी तरफ से है, मैं नाजिल कर रहा हूं, इसको कोई माए का लाल नहीं छू सकता, नहीं बदल सकता, चूंकि इसका हिफाजत, इसका मुहाफिज मैं हूं, मैं अल्लाह। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अब बहुत से
बरसाती मेंढक निकल कर आते हैं, उछलते हैं, बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लाख बोले, लेकिन कुरान को मिटाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसका मुहाफिज आप और हम नहीं है। इसका मुहाफिज कौन है? अल्लाह। यहीं पर 20 हाफिज कुरान बैठे। ये अगर मिसाल के तौर पर यहां पर कुरान करीम के नुस्खे, आप इसको आग लगाकर जला दीजिए, जल जाएंगे नुस्खे। आप सोचेंगे ओह कुरान मिट गया। अभी एक हाफिज को कहूंगा कि भैया आप हाफिज कुरान हो, यस सर मैं हाफिज कुरान हूं, नियत बांधेगा, पढ़ना शुरू कर देगा, अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर मिनल जिन्नति वन्नास तक, फजर तक पूरा कुरान पढ़कर आपको दूसरा कुरान बनाकर दे देगा, दूसरा मुसव्वदा तैयार हो जाएगा। तब क्या करेंगे? इसलिए यह कुरान नहीं मिटाया जा सकता। और इसी कुरान पर जो आदेश है, इसी कुरान के जो आदेश है, हम उनको मानते हैं, उन पर अमल करते हैं और कुछ नहीं। चाहे वो पर्दे से ताल्लुक हो, नमाज से ताल्लुक हो, जिना से बचने का तरीका हो, सूद की ममानियत हो, मामलात हो, माशरत हो, विरासत हो, सोसाइटी हो, तालीम और तरबियत हो, द एवरीथिंग हैज बीन रिटन इन दिस बुक, इन द कुरान करीम। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान में लिखा है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, इट इज ओनली कल्चर ऑफ इस्लाम। हम जिस अल्लाह के फरमान पर अमल करते हैं तो कुछ लोगों को पेट में दर्द होता है, वो बोलते हैं कि ये तो कल्चर ऑफ इस्लाम। हम अल्लाह के हुक्म को कल्चर ऑफ इस्लाम, रस्म ऑफ इस्लाम, रिवाज ऑफ इस्लाम समझकर अमल नहीं करते, बल्कि हम अल्लाह का फरमान समझकर उस पर अमल करते हैं, अल्लाह का ऑर्डर समझकर हम उस पर अमल करते हैं। हमारे पास जो जिंदगी 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90, 100 साल की अल्लाह ने दी, हम यही समझते हैं कि अल्लाह ने इन्हीं ऑर्डर पर अमल करने के लिए हमें जिंदगी दी है इस धरती पर। हम अल्लाह के उस ऑर्डर को मुकम्मल करने के लिए, अल्लाह की रिजा के लिए हम अमल करने की कोशिश करते। कुछ लोग यूं समझते हैं कि नहीं, ये तो रस्म है, ये तो कल्चर है, ये फला बादशाह का है, ये फला लीडर का है, ये फला नबी के तरफ से है, तो गलत है, गलत कॉन्सेप्ट है। कोई भी हो, नमाज हो, अजान हो, ज़कात हो, रोजा हो, हज हो, पिलग्रिमेज टू मक्का, जितने भी ऑर्डर्स और जितने भी इस्लाम के अहकामात हैं, वो कल्चर नहीं है, वो सिर्फ फरमान है अल्लाह तबारक व तआला का। और अल्लाह ने ह्यूमन बीइंग्स, मुसलमानों को, मोमिनों को इसलिए इस धरती के ऊपर भेजा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि जाओ मैं तुम्हें जिंदगी दे रहा हूं, अमल करना, अल्लाह की इबादत करना। We created you only to worship, इबादत के लिए, भक्ति के लिए तुम्हें इस धरती पर भेजा जा रहा। मिसाल के तौर पर यही ले लीजिए, अभी जो बहुत बड़ा बर्निंग इशू बना हुआ है, पर्दा कब नाजिल हुआ? इसका ऑर्डर 5 हिजरी में, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्का से हिजरत करके मदीना गए, तो वहां से आने के 5 साल बाद अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दे का ऑर्डर नाजिल किया। अभी तो हम लोग सुस्ती कोताही कर लेते हैं, किसी भी शरीयत के हुक्म पर अमल करने के लिए मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, ये सुस्ती करते हैं। लेकिन उस जमाने में सहाबा ऐसे थे, सहाबियात ऐसी थी कि रात को ऑर्डर नाजिल हुआ पर्दे का, एंड कवर अप योर फेस, पर्दा करो। रात को जब फजर की नमाज में पहुंचते हैं मस्जिद में, तो चेमी गोइयां शुरू होती है कि पर्दे का ऑर्डर नाजिल हुआ। तो नमाज पढ़कर घर आती, आने के बाद तब पर्दा करती,
तब अपना दुपट्टा अपने कपड़े लेती सर पर, बालों पर, पूरे बॉडी के ऊपर कपड़े और भी थे, लेकिन सर चेहरा शायद ढका नहीं होगा, हो सकता था, लेकिन नहीं। बच्चा साथ में है तो फौरन अपने घर पे भेजता है बच्चे को, बेटे जाओ चादर लेके आओ। आने के बाद अपने चेहरे को ढांकती। नमाज के बाद घर पहुंचते हैं तो साहबा कहते हैं कि क्या जरूरत थी बच्चे को परेशान करने की, नमाज पढ़कर आकर अभी तो ऑर्डर नाजिल हुआ है ना, ऑर्डर आया है ना अल्लाह की तरफ से, अभी तो वही आई है ना पर्दे की। आने के बाद में तब अपने चेहरे को कवर अप करते, तब अपने चेहरे को ढांपते, क्या जरूरत थी बच्चे को भेजने की। तो सहाबियों उन हजरात सहाबियात का पता क्या जवाब था। उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला का ऑर्डर आते ही फिर कोई गुंजाइश नहीं रह जाता कि हम देरी करें, अमल न करें उस पर। अल्लाह का ऑर्डर आया, जानबूझकर देरी करना, अमल न करना, ये मोमिन की, एक सहाबिया की, एक सहाबी की, ये मोमिन की, मुसलमान की पहचान और शान नहीं है। हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हमने अपने बच्चे को भेजा कि जाओ, मेरे अल्लाह का ऑर्डर आया है, और ऑर्डर सुनने के बाद मैं रुक जाऊं, मैं पर्दा ना करूं, मैं हिजाब ना लगाऊं अपने सर पर, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने अपने बच्चे को भेजा कि ऑर्डर आने के बाद 1 मिनट भी अल्लाह के ऑर्डर पर, हुक्म पर अमल ना हो मैं रह नहीं सकती, इसीलिए मैंने अपने बच्चे को भेजा था। इट इज नॉट अ कल्चर, ये कल्चर नहीं है दुनिया वालों। हमारी बच्चियां जो हिजाब करती है, हमारी बच्चियां जो निकाब पहनती, निकाब पूरे बॉडी को ढकने को बोलते हैं, और हिजाब मतलब अपने चेहरे को जो कवर अप करते हैं उसको अमूमन हिजाब बोला जाता। हिजाब इस्तेमाल करती, पर्दा करना, हिजाब, ये सिर्फ अल्लाह का ऑर्डर है। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान में वाज़े लफ्जों में हिजाब का वर्ड इस्तेमाल किया, इज़ा सअलतुमुहुन्ना मताअन फस्अलू मिन वराइल हिजाब, पर्दे के पीछे से पर्दा करो। तकरीबन सूरे अहज़ाब में इसके बारे में, सूरे नूर में 18वें पारे में इसकी वजाहत है। कोई बोलता है ना कि हिजाब इन मुल्लाओं की, इनकी अपनी घर की खेती है, या अपने बच्चों को वो सील पैक बनाना चाहते हैं, सर से पैर तक इनको ढकना चाहते हैं। उलमाए किराम पर संगबारी करने वालों, ये उलमा का ऑर्डर नहीं है। जिन जिन लोगों की दिमाग में भूसा भरा हुआ, और जो जो लोग तकरीबी जहन के, जो लोग अपने जहन को बहुत छोटा बल्कि नैरो माइंडेड है, कोता जहन के हैं, जाओ पढ़ो कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी की जुबानी कहलवाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल ली अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन, अपने चेहरे को ढको, पर्दा करो। ए नबी कह दीजिए अपनी औरतों से, अपनी बीवियों से और बेटियों से, व निसाइल मुमिनीन, और टोटल के टोटल मोमिन औरतों से, युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्ना, कि ढकें, छुपाएं अपने चेहरे को, बढ़ाएं पर्दे को। अब बताइए, कुरान करीम का ऑर्डर है, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं जनाब, मौलाना अपनी वाहवाही करने के लिए मौलाना लोग अपने घर से यह ऑर्डर नाजिल करते। मौलाना को कोई अधिकार नहीं है, किसी भी मुफ्तियाने किराम, किसी भी मुफ्ती को, आलिम दीन को, हजरात उलमाए किराम को कोई इजाजत नहीं, कोई हक नहीं बनता है कि वो कुरान करीम पर या उसके किसी हुक्म पर, हुक्म को अपनी तरफ से मॉडिफाई करके लॉन्च करें, उसकी इजाजत और परमिशन नहीं है। ये तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जुबानी अल्लाह तबारक व तआला का फरमान। क्यों होता है उन लोगों के पेट में दर्द? क्यों हुआ कर्नाटका के उडुपी के उस कॉलेज के प्रिंसिपल और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के पेट में दर्द? यही समझकर कि उलमा किराम की ये कल्चर है, ये उलमा का ऑर्डर है।
ये उलमा का ना ऑर्डर है, न ये कुरान, न ये इस्लाम का कल्चर, मुसलमानों का कोई रिवाज है, बल्कि मुसलमानों के तरफ से अल्लाह तबारक व तआला का मुसलमानों के लिए फरमान। पढ़ो, अपनी किताबों में भी है तुम्हारे। पर्दा अगर कुरान पर, अगर तुम्हारे पर्दे का एतराज तुम करते हो कुरान पर, तो अपने ग्रंथों को उठाकर पढ़ लो। तुम्हारे ग्रंथों में पर्दा करने की जिम्मेदारी और ऑर्डर दिया गया। यत्रो नारयस्ति यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्र नारयस्तु, गंगा प्रसाद जी ने डिफिनेशन नीचे किया। यत्र नारयस्तु, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, जिस घर में नारी को सुरक्षित समझा जाता है, जिस घर में औरत को इज्जत दी जाती है, नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, पूजा होती है जहां पर इज्जत और सम्मान दिया जाता है। जिस घर में बेटी को, नारी का क्या मतलब? बेटियां, औरतें, वुमन, गर्ल्स, औरत, फीमेल। नहीं जानते ये कर्नाटका वाले? यत्र नारयस्तु पूजन्ते, मेरी किताब नहीं है, आपकी किताब है। उठाओ मनुस्मृति का चैप्टर नंबर 3 का 26वां वर्सेस, वहां लिखा है यत्र नारयन्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जिस घर में औरत का सम्मान नहीं होता, जिस घर में औरत की इज्जत नहीं होती है, उस घर में देवता वास नहीं करते हैं, यानी अल्लाह की रहमत का नुज़ूल उस घर में नहीं होता। हमारे किताब में तो एतराज कर सकते हैं आप, अपनी किताब में कहां से एतराज करोगे? करोगे तो आप नास्तिक बन जाओगे। हम कुरान करीम की आयत पढ़कर सुनाएं तो वो कहेंगे कि अरे मौलाना ये तो कुरान का ऑर्डर है। अजान पढ़ते हैं तो आप पता नहीं नारे तकबीर बोलते हो। अभी एक है वो मुनाफिक मजूसी तारिक फतेह, वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि क्या जरूरत थी उस बेटी को वहां पर नारा लगाने की, जंग की बात करने की। अरे नारे अल्लाह अकबर जंग की बात है, वो अल्लाह अकबर जंग की बात। जरूरी था उस वक्त में उन भेड़ियों के मुंह में थप्पड़ मारने के लिए जो नौजवान थे, जो समाज इस धरती के फ्यूचर थे भारत के, गले में गेरुआ रंग का कपड़ा पहनकर भारत के आन मान शान की बात करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, उनको छोड़कर वो बेटी जो असाइनमेंट जमा करने जा रही थी उसके पीछे लग गए जय श्री राम का नारा लगाने, जय श्री राम का नारा लगाने के लिए। तो उस वक्त जवाब देना जरूरी था। भारत के संविधान ने हमें अथॉरिटी दी है, उस वक्त में कहना जरूरी था कि अगर तुम बोलते हो तुम्हारा बिलीव इसी बात पर है, जय श्री राम का नारा लगाया, जय सिया राम का नारा लगाया तुमने, तो उस वक्त में इन तमाम चीजों से बढ़कर अगर कोई चीज है तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह तबारक व तआला की ताकत सबसे बड़ी चीज, अल्लाह सबसे बड़ा। कौन सा गुनाह किया? अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को इज्जत देने पे आता है ना तो गैरों से इज्जत दिलवा देता। अभी पता, दूसरे आउट ऑफ यूरोप कंट्रीज के बड़े बड़े विद्वानों ने उस बेटी को क्या कहा है कि तुमको पढ़ाई करनी है, आओ हम तुमको स्कॉलरशिप देते हायर स्टडीज के लिए। बताइए, वो बेटी थी, असाइनमेंट लेकर जा रही थी, अपने कॉलेज में जा रही थी, लेकिन अल्लाह ने उन्हीं की जुबानी, उन्हीं के मोबाइल से, उन्हीं की वीडियो शूट करने से उस बेटी को, उनको इज्जत और सम्मान दे दिया। अल्लाह इज्जत देना आता है तो किसी के जरिए इज्जत दे देता। तुमने अपमान किया हिजाब का, और हिजाब ये कुरान का ऑर्डर नहीं है, ये हिजाब मनुस्मृति का ऑर्डर है। मैंने जो अभी पढ़ा है मंत्र, ये मनुस्मृति का। कैसे काट करेंगे आप मनुस्मृति का जी? मनुस्मृति का काट करोगे तो आप नास्तिक बन जाओगे। मनुस्मृति हमारे हिंदू भाइयों के फतवे की किताब, हमारे हिंदू भाइयों की फिक़े की किताब, हमारे हिंदू भाइयों की मसले की किताब है मनुस्मृति। तो उसको कैसे आप मना कर सकते हो? उसको आप कैसे काट कर सकते? गंगा प्रसाद जी ने इसका एक्सप्लेन किया है, बताइए। यत्र, जिस घर में नारा यस्तु, जिस घर में पूजनते वास करती है औरत, पूजनते उसको सम्मान नहीं दिया जाता। यहाँ घर से मुराद वो घर नहीं है, छोटा घर भी है और पूरा भारत ये हमारा एक घर है।
पूरी फैमिली है हमारी। तो यत्र नारयस्तु, नीचे डिफिनेशन में लिखा गंगा प्रसाद जी ने, यत्र नारयस्तु पूजनते, जिस मुल्क में, जिस कंट्री में, जिस घर में, जिस इलाके में नारी की पूजा नहीं होती, उनका इज्जत सम्मान नहीं होता, उनकी बेइज्जती अगर होती है, उनका रेप अगर होता है, उनका जिना अगर होता है, उनको ट्रोल किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, उनको छेड़ा जाता है और उनको दूसरे दर्जे का शहरी अगर समझा जाता है, रमन्ते तत्र देवताः आरमन्ते तत्र देवताः, देवता उस घर में, उस जगह पर नहीं आते हैं नाराज होकर। क्यों? क्योंकि नारी है, हमारी बेटी है, हमारी समाज की बहन है, हमारी समाज की माँ है। उनको हमने पैदा किया, देवता ने पैदा किया, परमात्मा ने पैदा किया। जब मेरे पैदा किए हुए व्यक्ति की, इंसान की, औरत की उनका इज्जत धरती पर नहीं होगा, तो जहां पर जो लोग उनकी इज्जत नहीं करेंगे वो मेरी कृपा से महरूम हो जाएंगे, उनको मेरी कृपा नहीं होगी। ये अब्दुल्ला सालिम नहीं बोल रहा, ये जुबान अब्दुल्ला सालिम की है, ये जुबान एक तालिबे इल्म की है। लेकिन ऑर्डर महाजल पलवान वाले 7वें मनुस्मृति का 3रे चैप्टर का 26वां मंत्र ये कहता है साफ लफ्जों में, हवाला हमने बता दिया, ढूंढ लेना। आरएसएस के भाइयों, बजरंग दल के, वीएचपी के हमारे नौजवान साथियों, कर्नाटका के उन तालिबे इल्म को खुसूसन पार्टिकुलर मैं मुखातब करूंगा जो किसी के कहने पर अपना मिशन भूल चुके, अपना टारगेट भूल चुके। क्यों नहीं इबरत हासिल करते आप यहूदियों के नौजवानों से? आपका पीएचडी का किया हुआ लड़का यहूदियों के 10वें क्लास के लड़के से मुकाबला नहीं कर पाएगा। कहां चला गया आपका मिशन? क्यों हम भीख मांगते हैं? जब वेंटिलेटर बनाने की बात आती है तो हम चाइना से मान लेते। क्यों हमारे भारत में दिमाग नहीं है? हमारे भारत में इंटेलिजेंट नौजवान नहीं है? जब नौजवानी, जब जवानी और जब तालिबे इल्मों के अज़हान, इनके कुलूब और इनका पसीना जब जय श्री राम के नारे बुलवाने पर खर्च होंगे, इन नौजवानों के जब वैलेंटाइंस डे के ऊपर बिजी होने के लिए लगा दिया जाएगा, हमारे नौजवानों को जब क्लास के अंदर बैठकर जब कुरान करीम के थ्योरी को समझ, जब उनके क्लास के सीबीएसई के थ्योरी को समझने के बजाय, उनके प्रैक्टिकल करने के बजाय जब जय श्री राम के नारे बुलवाने पर उनकी ताकतें खर्च होगी, तो फिर यकीनन मैं कह सकता हूं कि हमें भिखारी बनना पड़ेगा। इस देश की तमाम चीजों को सड़कों पर आना होगा। भिखारी बन बनकर हम कभी नेपाल से मांगते, कभी हम बांग्लादेश से मांगते, कभी हम चाइना से मांगते, कभी हम श्रीलंका से मांगते। क्यों? हमारे पास नहीं है बच्चे। एक से तीन लड़कियां समाज की अभी अमेरिकन कैबिनेट के अंदर मंत्री बनी बैठी। कहां की बच्ची है वो? भारत की बच्ची है। आपके इसी खड़गपुर के आईआईटी कॉलेज के पढ़े हुए वो नौजवान जो गूगल को फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाया है, आपके इसी खड़गपुर के उस कॉलेज से पढ़ा हुआ वो नौजवान क्यों नहीं बन सकते? इस देश को अर्श पर क्यों नहीं ले जा सकते? हाँ, ये तभी हो सकता है जब अपने ग्रंथों को पढ़ेंगे और अपने टारगेट को फिक्स करेंगे कि हमें किसी के बहकावे पर नहीं आना है, हमें किसी के धार्मिक धर्म आस्था पर, उनके शास्त्रों के ऊपर टिप्पणी नहीं करना है। वो जभी होगा मेरे भाइयों, बस वो शिकार हो गए हैं, वो नौजवान किसी गलत फहमी का शिकार हो गए। वरना देखिए, शास्त्रों की सबसे पहली बात किसकी? शास्त्र की। शास्त्र में पर्दे का ऑर्डर, हमारा कुरान पर्दे का ऑर्डर करता है तो हम मानते हैं। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक, ओ नबी, ओ प्रॉफेट, से योर वाइफ्स एंड डॉटर्स, आप अपने बीवियों को, अपने बच्चियों को, एंड द बिलीविंग वुमेन, मुस्लिम औरतों से, मोमिना औरतों से कहिए उनको लोअर देयर गेज एंड गार्ड, अपने चेहरे को ढांको। कुरान का ऑर्डर है, शास्त्र का हो गया। अब शास्त्र में किनका? ऋग्वेद को ले लीजिए, बाइबल को ले लीजिए, अथर्ववेद को ले लीजिए, किसी भी किताब को ले लीजिए, वहां पर भी पर्दे का ऑर्डर।
अधे पश्यस्ते मो परि संतराम पादको हर माते कौशल पको। मैं बहुत मर्तबा इस मंत्र को पढ़ चुका हूँ, ऋग्वेद का है, ऋग्वेद का। माते कौशल पको, माँ जब मार्केट में चलती हो, माताएं बहुएं बेटी, तो अपने पैरों को समेट करके चला करो। और ये मंत्र ताजा अभी का मनुस्मृति का, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। एक मंत्र और, वो कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता का है, मैंने पढ़ा भी। समम काय श्रो ग्रीवा धारयन्न चलम, समम काय श्रो ग्रीवा धारयन्न चलम। समम काय शिर ग्रीवा, काय शिर ग्रीवा। शिर सर को बोलते हैं, काय फेस को बोलते हैं, ग्रीवा गर्दन को बोलते हैं। समम काय श्रो ग्रीवा धारयन्न चलम स्थिरः। ए नौजवानों, इस धरती के मनुष्यों, दो काम कर, दो टाइम पे एक काम करो। क्या काम? जब ईश्वर की भक्ति करते हो तो इधर उधर मत देखो। धारयन्न चलम स्थिरः, अपने ध्यान को स्थिर करो। कब? जब अपनी भक्ति करते हो परमात्मा की तब, और जब तुम अपने घर में रहते हो यानी अपने समाज में रहते हो तो अपनी निगाहें नीचे रखो, इधर उधर मत देखो। कुरान का भी ऑर्डर है, कुल्लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम। लेकिन कौन कह रहा है? श्रीमद् भगवत गीता कह रहा है, समम काय श्रो ग्रीवा धारयन्न चलमा। पर्दे के ऊपर दलालत करता है। और अगर भक्ति करते हो ईश्वर की तो चीखो चिल्लाओ मत, बल्कि क्या करो? संप्रेक्ष नासिकाम गरह, अपने नाक के सामने पूरा ध्यान जमाओ, अपने नाक के सामने। अविशस्य चानवलोकन्यः, अपने आप को इधर उधर मत ताको, श्रीमद् भगवत गीता कहता है। और जब हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला का भी यही, अल्लाह भी यही चाहता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अंताबुदल्लाह कअन्नका तराहु। जब तुम नमाज पढ़ते हो, जब तुम अपनी इबादत में होते हो, तो तुम ये गुमान करो, ये सोचो कि अल्लाह तबारक व ताला तुमको देख रहा है। अल्लाह तबारक व ताला को तुम देख रहे हो, अल्लाह तुमको देख रहा है कि नहीं? अंताबुदल्लाह, जब तुम अल्लाह की इबादत करते हो, नमाज पढ़ते हो, जब तुम नीयत बांधते हो तो सजदे की जगह पर देखो। और जब रुकू करते हो तो अपने अंगूठे की तरफ, सजदे की तरफ देखो। और जब तुम सजदे में जाते हो तो अपने नाक की तरफ देखो। ऑर्डर है कि अंताबुदल्लाह कअन्नका तराह। बताओ खोट पैदा करने वालों, डिफरेंसेस, फर्क पैदा करने वालों, क्या फर्क है श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक पर जिसमें कहा गया, समम कायशो ग्रीवा धारयन्न चलम स्थिरः अन संप्रेक्ष नासिकाम गरदिशस्य चानवलोकन्यः। आपको मैं अंताबुदल्लाह कअन्नका तराह, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन दिस हदीस एंड बिटवीन दिस मंत्रा, श्रीमद् भगवत गीता। कोई फर्क नहीं है, फर्क तुमने पैदा किया। हमारा अल्लाह हमसे कहता है कि जब नमाज पढ़ते हो तो ध्यान जमाओ। आपका ईश्वर उन नौजवानों से कहता है कि जब तुम पढ़ने के लिए जाते हो अपने स्कूलों के अंदर, तो वहां पर समाज की अगर बेटी होती है तो किसी समाज की बेटी को मत तको, उनको घूर कर मत देखो, उनको तकती हुई निगाह से, गलत निगाह से मत देखो, बल्कि वो तुम्हारी समाज की बेटी है, उनकी इज्जत और उनका एहतराम करो। अगर इज्जत और एहतराम नहीं करोगे, ईश्वर की तरफ से कृपा, ईश्वर की तरफ से मेहरबानियां नहीं उतरेगी। कौन कहता है? श्रीमद् भगवत गीता कहता। न मानो तो यह आपकी गलती है जनाब। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी नमाज पढ़ते हैं तो हम नीयत बांध कर इधर उधर नहीं देखते। और जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम कम से कम अपनी निगाह की हिफाजत करने की पूरी कोशिश करते। ये तो शास्त्रों में हो गई है बात, शास्त्रों में। दोनों का शास्त्र क्या कहता है? पर्दे को कहता, अपनी निगाह की हिफाजत के बारे में कहता। दोनों का शास्त्र। कोई आए मैदान में कि नहीं मौलाना अब्दुल्ला आप झूठ बोलते, मेरे पास है जनाब श्रीमद् भगवत गीता भी है, मेरे पास ऋग्वेद भी, यजुर्वेद भी है, मैं लेकर बैठ जाऊंगा जी। एक एक चीज को फिर साबित करूंगा, अल्लाह की वैदानियत को साबित करूंगा, हाफिज कुरान को साबित करूंगा, मदरसों को साबित करेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह को साबित करेंगे, नमाज को, रोजे को, हज को, ज़कात को। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी जानकारी दी है इस तालिब इल्म को, आपके इस भाई को, कि मैं साबित कर सकता हूं पूरी दुनिया के शास्त्रों की रोशनी में।
ये तो शास्त्र की बात हो गई। अब आइए किसके बारे में, अब आइए हमारे, एक तो शास्त्र, एक ग्रंथ हमारा, एक कानून अल्लाह का है, लेकिन एक कानून किसका है, हमारे भारत का। तो भारत के संविधान में इजाजत है कि नहीं है पर्दा करने, अपने चेहरे को ढकने की? ये भी एक मसला है ना कि जी आपके कुरान में है, लेकिन वी डोंट बिलीव इन कुरान, इन योर कुरान, बिकॉज इट्स योर रिलीजियस ऑथेंटिक बुक्स एंड यू बिलीव इन कुरान, वी डोंट बिलीव इन कुरान, योर कुरान, बिकॉज इट्स योर्स, ये तो तुम्हारा है, हम नहीं मानते। ठीक है जी, बट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, you believe in India's constitution, every Indian person and must believe in Indian constitution। हर एक भारतीय का मजहब एक है, क्या है, भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान में इजाजत है कि नहीं है पर्दे की? जी है, पर्दे की, चेहरे को कवर अप करने की इजाजत है। कहां है? भारत की आर्टिकल नंबर, संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 26 में क्या है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। क्या मतलब है इसका? आजाद है हर आदमी अपने अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी, मजहब के ऑर्डर के मुताबिक अपने अपने मजहबी एतबार से जिंदगी गुजारने के लिए हर एक बंदा आजाद। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट एंड टू मैनेज देयर रिलीजियस अफेयर्स। हर कोई आजाद। संविधान भी परमिशन देता है हमें। अगर कोई बेटी अगर क्लास में स्कार्फ पहनकर जाना चाहती है तो कोई माए का लाल उसको जुर्रत नहीं कर सकता रोकने की। अगर करता है तो वो सिर्फ शास्त्रों का खिलाफ नहीं बल्कि हमारे भारत के संविधान के खिलाफ है। मैं कहूंगा कर्नाटक सरकार को, जब भारत का संविधान उन्हें परमिशन देता है तो फिर उनको रोकने के लिए उन नौजवानों ने गेरुए रंग के कपड़े पहनकर क्यों आए क्लास में, हमारी बेटियों को क्यों रोका? इसका मतलब वो लोग देशद्रोही हैं। संविधान कहता है कि स्कार्फ पहनकर आ सकती हो, संविधान कहता है कि हिजाब पहनकर पढ़ सकती हो, संविधान कहता है कि बुर्का पहनकर आ सकती हो, संविधान परमिशन देता है। और एक्ट नंबर एजुकेशनल बोर्ड ऑफ कर्नाटका 1983 उठाकर देख लो, कर्नाटका के बोर्ड ने भी कहा है कि जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं उनके ऊपर तो ड्रेस कोड फिक्स होगा, लेकिन जो प्राइवेट है उनके ऊपर ड्रेस कोड कोई फिक्स नहीं होगा। ये वहां के कॉलेज के अथॉरिटी लोग तय करेंगे। अगर तय करते हैं तो ठीक है, अगर तय नहीं करते हैं तो फिर कोई बात नहीं। और जिन स्कूल के अंदर इन बेटियों को मना किया गया है स्कार्फ पहन कर आने के लिए, वो कोई सरकारी इंस्टीट्यूट नहीं है, वो प्राइवेट है। तो भारत के संविधान का मुखालिफ कौन हुआ? ये लोग हुए, ये जो नौजवान गेरुए रंग के और जाफरानी रंग के कपड़े पहनकर आए, ये हुए भारत के संविधान के खिलाफ। तो इसका मतलब जो संविधान को नहीं मानता वो देशद्रोही है, और जो देशद्रोही है उसके ऊपर UAPA लगना चाहिए, उसके ऊपर एंटी टेररिज्म का केस चलना चाहिए। इन नौजवानों के हाथ में हथकड़ी क्यों नहीं लगे, ये पूछता है पूरे भारत के अवाम। कर्नाटक सरकार से कौन हुआ मुखालिफ? वो ना हुए जनाब, हम तो फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमको भारत का संविधान कहता है कि जनाब अगर आप अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो यू कैन, एकदम आसानी से कर सकते हैं, और हम कर रहे हैं। कोशिश कर रहा हूं कि मैं लॉ की डिग्री हासिल करूं पूरी, कोर्ट पे खड़े होकर मैं इन लोगों की पसीने उतार। कुछ बातिल ताकत है उनके पीछे, लेकिन कब तक? जालिम का जुल्म जब बढ़ता है ना तो आहिस्ते आहिस्ते वो मिट जाता है जनाब। कुछ लोग बोलते अरे इससे फायदा, शास्त्रों में भी पर्दा, 3 मंत्र श्लोक पढ़े, कुरान करीम की 2 आयत पढ़ी, अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि हमें औरतों को पर्दे में हमारी औरतें रहनी चाहिए। इन्नल मरअता औरतुन, औरतें पर्दा है। इज़ा खरजत इस्तसरफ़ह शैतान, जब औरतें बाहर निकलती है तो शैतान उनका पीछा करता है। तो इसीलिए औरत को मुशर्रा होकर जाना चाहिए। हमारे समाज की बहू बेटियां यहाँ पर बैठी हुई हैं, तो बाहर जाएं आप तो मुशर्रा होकर के जाएं आप।
आपकी आंखें, आपके चेहरे, आपके हैंड्स और आपकी पैर, ये सब ढके हुए होने चाहिए। 2-3 चीज की इजाजत है खोलने की। अगर पर्टिकुलर खुल जाए, आपकी शक्ल, आंखें खुल जाए, आपकी ये हथेली, ये जो है ये खुल जाए, पैर नीचे खुल जाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन कोशिश कीजिए कि जब बाहर जाते हैं तो पूरा कवर अप होकर के जाइए। साइंटिफिकली अब क्या है, लॉजिकली क्या है? लॉजिकली यह है जनाब कि अगर बेटियां पर्दे में होंगी तो कोई उनकी जीनत को, उनकी खूबसूरती को, उनकी शक्ल को, उनके अट्रैक्शन को, एक बात याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने औरत के अंदर लचक पैदा की, औरत के अंदर कशिश पैदा की। अल्लाह ने पैदाइशी एतबार, उनकी आवाज में, उनके सर से पैर तक अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ से कशिश पैदा की। इसलिए देखते होंगे कि कोई समाज में कोई भी औरत अगर सड़कों से गुजरती है तो ऑटोमेटिकली बहुत से आदमी ऐसे होते हैं जो अपनी नजर की हिफाजत नहीं करते, गौर से उनको देखते, अट्रैक्शन है उनको। इसलिए कुरान करीम के अंदर ये कहा गया, या निसा अन्नबी लस्तुन्न कअहदिम मिनन निसाइ इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़ज़अन बिलक़ौल। ए औरतों, जब तुम घर में रहो तो बाहर से कोई अगर आए, पहली बात तो बिना इजाजत के ना आए, कुंडी खटखटाए 3 मरतबा। अगर आवाज ना आए अंदर से तो वापस आ जाओ, घर में मत जाओ बिना इजाजत के। लेकिन अगर औरत है घर में तो उस औरत को इस हिसाब से जवाब देना चाहिए उसको कि सामने वाले को ऐसा महसूस हो कि ये औरत बहुत खतरनाक है, मतलब आवाज में कड़क हो। इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़ज़अन बिलक़ौल, लचक पैदा मत करो अपनी आवाज में, सामने वाला सुनकर ये कहे कि बहुत खड़ूस है, बहुत तेज औरत है। प्यार से मत बोलिए। अगर कोई पूछे, कोई जाए आपका अजनबी पराया मर्द गैर महरम आपके दरवाजे के बाहर, तो ये पैगाम है शरीयत का कि आप अपनी आवाज में लचक पैदा मत कीजिए, सख्ती के साथ उनके साथ बात कीजिए। अगर लचक पैदा होगी, बातों में खूबसूरती होगी नॉर्मल, देखेंगे आप कहीं कहीं शोरूम में और किसी कंपनी में औरतें होती है, आप खुद देख लीजिए, एयरपोर्ट के अंदर में आप जाएंगे तो टोटल के टोटल स्टाफ वहां पर आपको अक्सर 75% औरतें नजर आएंगी और बहुत पोलाइटली प्यार से बात करती, बहुत, जिसका पारा भी चढ़ा हुआ होता है तो उनकी कोशिश ये होती है कि गुस्सा भी हो तो कम से कम देखकर उनका गुस्सा 4 ग्राम खून उनका कम होने के बजाय बढ़ जाए, ये होती। हेलो, हाउ आर यू सर। अब जो आदमी पसीना है वो पसीना भी सूख जाता है, लो भाई मैडम बहुत प्यार से बोल रही है। तो फला तख़ज़अन बिलक़ौल, ये हमारे और आपके लिए पूरी, अगर इस पर अमल होगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुरान के एक एक फरमान पर अगर अमल हो जाए तो जिना के वारदात होंगे। लॉजिकली जब पर्दे में है तो अल्लाह तबारक व तआला कवर अप कर दिया उसको, तो अब कोई भी उसकी शक्ल को, उसकी बॉडी को नहीं देख पाएंगे, उससे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। जब बीवी बेटी के साथ, समाज की किसी पराय औरत के साथ टच में नहीं आएंगे हमारे नौजवान, तो क्या निर्भया जैसा कांड होगा। दिल्ली के अंदर जो हादसा हुआ शर्मनाक था, लेकिन उस हादसे से पहले क्या क्या हुआ था। कहा जाता है कि उस बस के अंदर बैठकर सिर्फ वही 2 सवारी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, वो समाज की बेटी बैठकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत करीब क्लोजली ऐसी हरकतें कर रही होंगी जिससे वो शराब पीकर, उसका वो जो कंडक्टर था, उसका ड्राइवर था, 2-3 साथी और थे, वो अपने भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। उन्होंने देखा कि अच्छा रात को 10 बजे ये हरकत, घर से बाहर निकलना, उनके मुजरिमीन को तो सजा मिल गई, लेकिन ये हादसा, ये वाकया पेश आया, शुरुआत उनके तरफ से हुई थी, उसके बॉयफ्रेंड के तरफ से और उस बेटी की तरफ से। अगर वो रात को 10 बजे के बजाय 6 बजे पहुंचती, उसके बाल खुले हुए नहीं होते, उसके ब्रेस्ट लोगों को जाहिर नहीं होते,
पार्ट्स ऑफ बॉडी नजर नहीं आते। एक सीट पर बैठकर अगर किसी मिसिंग का निजाम वहां पर नहीं होता, वो अमल नहीं करते, वो नाजायज हरकत नहीं करते, तो उनका भावना भड़कता नहीं। और फिर वो हरकत, वो मंजर पूरी दुनिया ने देखा कि हमारे भारत का नाम शर्म से झुक गया पूरी दुनिया के अंदर। वो बेटी सिंगापुर में जाकर अपनी दम तोड़ती। जिम्मेदार कौन? हम पेरेंट्स लोग। जिम्मेदार पहले कौन? वो बॉयफ्रेंड उसका। आजकल बॉयफ्रेंड बना लेते हैं और कहते हैं कि जनाब वी लिव इन रिलेशनशिप। हम नाजायज संबंध में, नाजायज संबंध का कितना खूबसूरत नाम दिया। हम रिलेशन में रहते हैं, हमारा जनाब डेटिंग चल रहा। डेटिंग का मतलब जिना का आगाज हो रहा और लिव इन में रहते हैं। लिव इन का मतलब नाजायज संबंध में रहते हैं, कहीं से कहीं तक जायज नहीं है। जब श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कहा गया यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जब ऋग्वेद में कहा गया कि अधे पश्यस्य मोपरि संतराम पादकौ हर माते कौशल्पको, जब श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कहा गया है साफ लफ्जों में समम कायशलो गिरीवा धारयन्न चलम, ये कब अमल होगा इस पर? तो किसको इजाजत है, किस बेटी को कि वो अपनी जीनत का इजहार करे लोगों के सामने में, अपने आप को दिखाए कि लो देखो आई एम लुक लाइक एंड कैटरीना कैफ, आई एम लुक लाइक पूजा भट्ट, आलिया भट्ट। किसी को इजाजत नहीं है। आपको खूबसूरती अल्लाह ने दी है तो कवर अप करके रखिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में बयान करते हैं या अय्युहन नबिय्यु कद या इब्न आदम या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। यहाँ तो मुसलमान को मुखातब नहीं है। या बनी आदम, ए सारे लोगों, जय श्री राम के नारा लगाने वालों, भारत माता की जय का नारा लगाने वालों, जीसस के मानने वालों, क्रिश्चियन जैन को मानने वालों, सबको मुखातब है। या बनी आदम कद अंज़लना, यकीनन हमने पैदा किया, लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा, ऐसा लिबास जो तुम्हारी उरियानियत को, जो तुम्हारे पार्ट्स ऑफ बॉडी को छुपा रहा है। लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, ये तक़वे का लिबास, तक़वे का लिबास, नक़ाब, बुर्का। ये कब ये आयत नाजिल हुई? मक्कतुल मुकर्रमा में करीब में कबीले कुरैश के वो लोग कभी कभी ऐसा अपने आप को कहते थे कि हम अपने गंदे कपड़ों से काबतुल्लाह का तवाफ नहीं कर सकते। ज़माने जाहिलियत में ऐसा रिवाज था, तो वो लोग कभी ऐसा करते थे, कपड़ा नहीं मिलता था दूसरा, ये कपड़ा उतार कर नंगे तवाफ करते थे बरना होकर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा या इब्न आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा, लिबास पहन लिया करो, मुशर्रा हो जाओ, औरतें अपने सर से पैर तक को ढांक ले। वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, ये सिर्फ मुसलमानों को मुखातब नहीं है। इब्न आदम, आदम की औलाद सब हैं धरती के ऊपर, गेरवे रंग वाले, भगवाधारी लोक वाले जितने भी हैं भारत में, आउट ऑफ भारत हैं, पूरी दुनिया में 10.5 अरब इंसान हैं, उन तमाम को मुखातब अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान करीम के अंदर किया। या बनी आदम कद 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 जब माजी में दाखिल होता है, अरबी का एक क्या बोलते ग्रामर है, कायदा है, कद व्हेन द कद यूज फॉर पास्ट इट विल बी, द मीनिंग विल बी डेफिनेटली। जब कद माजी पे दाखिल होता है तो उस वक्त यकीन का माना देता है। हम लोगों ने सर्फ पढ़ते हुए, नहव सर्फ पढ़ते हुए शुरुआत में ये तब रटा था, अभी तक याद है। तो कद अनज़लना, अनज़लतु अंज़लना, ये माजी में जमा मुतकल्लिम है ना, अनज़लना ना ज़मीर है इसमें, अनज़लना यकीनन हमने नाजिल किया, मतलब पैदा किया, यकीनन हमने पैदा किया। लिबास तुम्हारे पार्ट्स ऑफ बॉडी को छुपाने के लिए। और चिल्ड्रन ऑफ एडम, वी हैव बिस्टॉव्ड ऑन यू क्लोथिंग टू कॉन्सील योर प्राइवेट पार्ट्स एज एन एंडोमेंट। तुम्हारी जीनत है ये, इसमें किसमें? पर्दे में तुम्हारी जीनत है।
अब वो लोग नहीं समझते जनाब कर्नाटका वाले, हम तो आज तक यही समझते थे, सभी लोग समझते थे कि नहीं जनाब कर्नाटका वाले बड़े अक्लमंद होते हैं, कर्नाटका के लोग समझदार होते हैं। लेकिन कहाँ से वो बेअक्ल लोग पैदा हो गए, ऐसे बेअक्ल लोग पैदा हो गए कि इतनी खूबसूरत चीज का विरोध कर बैठे। और यही नहीं पता है, वो बेटियां जब आने लगी तो क्या तर्क देने लगे। वहां के मंत्री जी ने क्या कहा, मंत्री जी ने ये कहा कि ये एक्शन का रिएक्शन है, यानी जब बुर्का वाली आती है तो उसके लिए जनाब गेरवे रंग के कपड़े पहन के बच्चे आते हैं। आइए, हमको कोई एतराज नहीं, हमको एतराज है, कोई एतराज नहीं। हम कुर्ता पैजामा पहनते हैं, ये हम लिबासुत तक़वा मानते हैं इसको। अकाबिरीन का, उलमाए किराम का, सलफ़ सालिहीन का, ताबईन का, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से भी ये चीज़ें मिलती, तो हम लोग इसको पहनते, कोई एतराज़ नहीं। लिबास पर क्या एतराज़। बिहार के सीएम ने भी कह दिया, अरे भाई हम लोग तो मुंह छुपाने के लिए बोलते हैं, वेयरिंग द मास्क, मास्क लगाते तो नाक तक नहीं छुपता है, वो क्या है, उसको भी कौन निकाल दो। अभी प्रधान जी कहेंगे कि चालान काटो इसका, क्यों निकाला, वो भी छुपाओ। बस औरत ये है कि ऊपर से थोड़ा और ढक लेती है, अपने बालों को ढक लेती है। बिहार के सीएम साहब नीतीश कुमार जी ने ये बात कही, खूबसूरत बात कही, कहा कि ये इसमें कोई, मैं ये नहीं समझता हूं ये लड़ने का झगड़ने का कोई विषय ही नहीं। भाई लिबास है, जिसको जैसा मन में आए पहन रहा है, संविधान इजाजत दे रहा है, तो पीछे मत पड़ो। लेकिन नहीं हुआ। अगर एतराज की बात है कि नहीं जनाब कॉलेज में क्यों आए, अपने तहजीब को थोपना चाहते हैं, तो पूछो ना जनाब उत्तर प्रदेश के लाल मुजक्कर साहब से, वो लाल कपड़ा क्यों पहनते। उनकी कुर्सी पर क्या है, जो टॉवेल है, जो तो उनकी जो कुर्सी है वो भी गेरवे रंग के कपड़े से रंगा हुआ। पूछिए उनसे, लाल मुजक्कर साहब, उन्नाव के एमपी साहब से पूछिए। भारत हमें इजाजत देता है, इसी का मतलब तो है डेमोक्रेसी, इसी का मतलब है। लेकिन कुछ लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए अगर ऐसा करेंगे तो आओ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितना खूबसूरत पैगाम दिया। अम्मा आयशा गालिबन थी बैठी हुई, एक नाबीना सहाबी आ रहे थे, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि आयशा पर्दा करो। अज़वाज मुतहरात में से एक बीवियां और थी उम्मे सलमा, पर्दा करो। उन्होंने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों पर्दा करें, वो तो नाबीना सहाबी है ना। कौन, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम। पूरी सूरत इस सहाबी के ऊपर नाजिल हुई है, सूरह अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा व मा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का औ यज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फ़अन्त लहु तसद्दा व मा अलैका अल्ला यज़क्का व अम्मा मन जाअका यसा व हुवा यख्शा। पूरी सूरत है नाजिल हुई। वो आ रहे थे, नाबीना थे, अंधे थे, नहीं देख सकते थे। ही इज नॉट एबल टू लुक एट एनीवन, किसी इंसान को नहीं देख सकते थे, वो अंधे थे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अम्मा आयशा ने कहा कि ये तो अंधे हैं, ये तो हमें देख ही नहीं सकते। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या जवाब था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि आयशा वो तुमको नहीं देख सकती, लेकिन तुम तो देख सकती हो ना उनको। ये उम्मे सलमा तुम तो देख सकती हो ना, ये आयशा तुम तो उसको देख सकती हो ना। उनका शैतान तुमको नहीं देख सकता। चलो उनकी निगाहें नहीं देख सकती तो शैतान हमला नहीं कर सकता। तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ भी तो शैतान है, तुम्हारे पास भी तो ये आंखें हैं। शुरुआत तो आंखों से ही होती है ना, शुरुआत तो इन्हीं आंखों से होती है। यही कहते हैं ना कि शैतान के तीर में से एक तीर है यहाँ। आंखें मिलती है, इशारे होते हैं, नंबर एक्सचेंज होते हैं, फोन के मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं। उसके बाद फिर आई लव यू तक बात पहुंच कर आई मिस यू से फिर आई लव यू तक बात पहुंच जाती। उसके बाद फिर रेप के घटना घटे जाते। मेरे भाइयों, ये शुरुआत इससे, ये नैनों से, आंखों से शुरुआत हो जाती है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, निगाहें नीची रखो, किसी पराया औरत के तरफ या कोई पराया औरत पराया मर्द के तरफ देखने की कोशिश ना करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम तो देख सकती हो ना आयशा, तुम तो नहीं हो ना अंधा, तुम नाबीना नहीं हो ना, तुम तो देख सकती हो ना। देखिए कितना अच्छा पैगाम है दुनिया वालों। ये किस लिए था? ये सिर्फ इसलिए था कि जिना के वारदात कम हो जाए। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तारीख उठाकर देख लो, यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा मौत अगर हो रही है
जहनी अमराज की वजह से, और ये जहरी अमराज जहनी बीमारियां पैदा होती है एग्जिस्टेंस की वजह से। और ये उसको बोलते हैं कि बाप अपनी बेटी के साथ, भाई अपने बहन के साथ नाजायज संबंध में आज यूरोप कंट्रीज के अंदर में जिंदगियां गुजारते। उसके बाद फिर बेटी की जिंदगी खराब हो जाती है, अब बहन की जिंदगी खराब होती है, उनका रिश्ता कहीं पर नहीं होता है, तो जहनी मर्ज में मुब्तला होकर अपने आप को सुसाइड कर लेती है, अपने आप को खुदकुशी करने पर मजबूर कर लेती, उससे मौत हो जाती। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने बेहतरीन निजाम दुनिया को कायम करके बताया, अगर कोई औरत तुमको पसंद है तो तुम उसके गार्जियन से जाकर बात करो और उससे निकाह करो, जायज तरीके पर अपने तुम रिश्ते इज़्दिवाज को आगे बढ़ाओ। तुम चाहे 100 मरतबा क्या, 300 मरतबा क्या, 500 मरतबा अपनी ख्वाहिश को मिटाना चाहते हो तो अपनी बीवी के साथ, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को पैदा किया तुम्हारी तस्कीन के लिए, तुम्हें पैदा किया औरत की तस्कीन के लिए। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। दुनिया की तमाम किताबों को अब्दुल्ला आपके इस मंच से चैलेंज करता है, बाइबल उठा करके देखो, रामायण महाभारत उठा करके देखो, ऋग्वेद उठा करके देखो, यजुर्वेद उठा करके देखो, उपनिषद उठा करके देखो, पुराण उठा करके देखो, अवस्था उठा करके देखो, दसातीर उठा करके देखो, दुनिया की किसी भी किताब में ये खूबसूरत निजाम अल्लाह तबारक व तआला ने बयान नहीं किया। अगर जिना से बचने का कोई रास्ता है तो वह कुरान करीम के अंदर है, वरना किसी और किताब में जिना से बचने का रास्ता ही नहीं। हर कोई रेप को गलत कहता है, यहाँ तक कि भारत के अंदर बड़े बड़े विद्वान हैं, वो कहते हैं कि हाँ रेप जुर्म है, रेप करने वाले को सजाए मौत होनी चाहिए। लेकिन जनाब रेप तो आखिरी स्टेज है, उससे पहले बचने का कोई ऑप्शन किसी भी किताब से पूछिए, किसी भी स्कॉलर से पूछिए, किसी भी प्रोफेसर से पूछिए, वो यही कहेगा आई हैव नो आइडिया, हमें कोई खबर नहीं इस बारे में। बाइबल से पूछिए कि बाइबल बहुत अच्छी किताब हो आप, क्या आपके पास जिना से बचने का कोई रास्ता, एनी ऑप्शन? नो सर। ऋग्वेद से है, वहां से अग्रणी देवता से लेकर यज्ञम परचुचाम्यम सतदतो निवोस्ति कवरितम पूर्वीयम गतम कस्तद्दि विभारती तक पढ़ लीजिए। ऋग्वेद में कहीं पर भी नहीं मिलेगा कि जिना से कैसे बचे, बलात्कार से कैसे बचे, पुराण में नहीं मिलेगा, गीता में नहीं मिलेगा, यजुर्वेद में नहीं मिलेगा, सामवेद में नहीं मिलेगा। आवास्था सबसे पुरानी किताब दसातीर, सबसे पुरानी किताब मजूसियों की, उसमें नहीं मिलेगा। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ की किताब, उसमें नहीं मिलेगा। गुरु नानक की किताब, उसमें नहीं मिलेंगे आपको जिना से बचने का रास्ता। तो जिना से बचने का रास्ता अगर कोई बताता है तो ये कुरान बताता है। क्या कहता है कि बेटियों, बेटों, समाज के बहनों, समाज की औरतों, माओ, सबको मुखातब करके, सबको टोटल ह्यूमन बींग्स को मुखातब करके कि अपने आप को कवर अप कीजिए, अपने आप को सेपरेट कीजिए। इतना बेहतर निजाम दुनिया के अंदर कोई माए का लाल लाकर सामने नहीं रख सकता जिना से बचने का, जितना बेहतर निजाम कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया। तो इससे ये बात साफ हो जाती है कि पर्दा, नकाब ये किसी की अपनी पर्सनल खेती नहीं है, ये अल्लाह का फरमान है। और हम मुसलमान तो उस पर अमल करते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या अभी आसाम गए हम, 3 प्रोग्राम हमारा अभी आसाम में था, तो आसाम गए तो वहाँ लास्ट प्रोग्राम में हमको 9 मिनट का एक वीडियो सुनाया गया। हमको कहा गया कि मौलाना ये सुनिए, आप लोग नाम उनका जानते होंगे, मुझे तो नाम भी याद नहीं उसका, तिलक लगाते हैं, अनाप शनाप बोलना शुरू करते। मैंने सोचा कि उनको जवाब देना बहुत जरूरी। वो क्या बोलते, वो ये बोला सबसे पहले कि हम इस कल्चर को हमारे भारत में, हम इस कल्चर को हमारे भारत में लागू नहीं होने देंगे, ये मेरा चैलेंज है। टूटी फूटी हिंदी में बोलते थे, क्योंकि आपकी जुबान बांग्ला जुबान है, आप कंप्लीटली, जैसे मैं बांग्ला नहीं बोल सकता, मैं समझ सकता हूँ, आप मुझे गाली देंगे मैं पहचान जाऊंगा, लेकिन मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। एक हाफिज साहब बैठे थे, हमने कहा कितने हाफिज कुरान बने, वो बोला कुरी, कुरी मतलब 20, जानते हैं।
तो उनकी जुबान थोड़ी टूटी फूटी थी, वैसे उर्दू में हिंदी में गालियां दे रहे थे। वो बोल रहे थे हम इस कल्चर को हमारे भारत में, हमने कहा वाह भाई वाह, हमारे भारत में बोल रहे हैं। शायद उसको हिस्ट्री इतिहास पता नहीं हमारे भारत का। और हम भारत के संविधान, नया संविधान हम बनाने जा रहे हैं, उनका यह कहना था। और तुम्हारे मोहम्मद के तरफ से लाए हुए दीन को हम नाफिज नहीं होने देंगे। इस तरह के अनाप शनाप बके जा रहे थे, जो मन में आया बोले जा रहे थे। मेरे भाइयों, पहली बात, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ से लाई हुई, उनकी तरफ से लाई हुई शरीयत नहीं है ये, उनके तरफ से लाए हुए ऑर्डर नहीं है ये, बल्कि हर ऑर्डर का मम्मा और मखरज अल्लाह तबारक व ताला का कुरान है, अल्लाह तबारक व ताला का फरमान। मैं बताऊंगा कि जो सम्मान औरत को अल्लाह तबारक व ताला ने इस्लाम के प्लेटफॉर्म से दिया है, कहीं और से नहीं दिया। यहाँ तक के सहाबी शहीद हो गए औरत को बचाने के लिए, उनको बराना कर दिया गया था कैनुका के बाजार में। मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इस बेजुबान और बेलगाम घोड़े को बोलना चाहता हूं, जिनकी उम्र मेरे ख्याल से अभी 30 से 32 साल उम्र होगी, 30-35 साल। आप भी देखेंगे तो शायद उसकी स्पीच मिल सकती। वो कोई वहां के गुरु बने हुए बैठे, नाम नहीं लूंगा मैं उसका, वरना खामखा में वो फेमस हो जाएगा। मैं उसको ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहली बात तो ये भारत तुम्हारी नहीं, ये तुम्हारा नहीं, ये भारत हमारा है, ये भारत तुमसे ज्यादा हमारा है। क्योंकि जब इस भारत को लूट रहे थे अंग्रेज लोग, तो सबसे पहले कफन बांध कर भारत को बचाने के लिए कौन आए थे जनाब? हम ही आए थे कि नहीं आए थे? बताइए मेरे मुस्लिम भाइयों, आपके इसी बंगाल की धरती से सबसे पहला इंकलाब पैदा होता। आपके इस बंगाल का बहुत सारे एहसानात भारत के ऊपर सारे आपको याद होगा कि जब एक बहुत ही खूबसूरत कलाम, राष्ट्रीय सॉन्ग और राष्ट्रीय गान पढ़ा जाता, उसको बनाने वाला आपके भारत के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर पैदा हुआ। आपके हमारे भारत के संविधान के जो 6-3 करोड़ रुपए खर्च करके 6 महीने में जो संविधान के दोनों तरफ, दोनों पेज के ऊपर जो नक्श निगार, जो फूल पत्ती किया गया है, वो भारत के आपके बंगाल के 2 कारीगर और 2 आर्टिस्ट है। भोलपुर शांति निकेतन का रहने वाला और उस संविधान को लिखने वाला लाल चंद्र बिहारी बिहार का रहने वाला है। आपके इसी बंगाल की धरती का कैपिटल ये कोलकाता की सरजमीन पर जब विक्टोरिया के उस हेड ऑफिस को बम लगाकर अली वर्दी खान ने 1755 के अंदर तोड़ा था, उस वक्त तुम कहां सो रहे थे जनाब? उस वक्त तुम्हारा वजूद नहीं था। आरएसएस के मानने वालों, वीएचपी के मानने वाले, विश्व हिंद परिषद के ऑर्गेनाइजेशन के लोगों तुम अपने इस आस्था पर एतमाद और बिलीव करते हो। जब भारत को सबसे ज्यादा खून की जरूरत पड़ी तो सबसे ज्यादा खून हमने बहाया था। आप बोलते हो कि हमारा भारत, हम अगर नहीं बोलते हैं इतिहास को तो हमें बेवकूफ मत समझना। हम अगर नहीं बोलते हैं, अपने हक की बात को दबा कर रखने की कोशिश करते हैं, तो हमें तुम बेवकूफ बनाने और बेवकूफ समझने की कोशिश मत करना। हमने इस देश को आजाद करके तुम्हारे हाथ में सौंप दिया था, कांग्रेस पार्टी के हाथ में सौंप दिया था कि हम हुकूमत के भूखे नहीं हैं, हम कुर्सी के पुजारी नहीं हैं। कुर्सी आप लो, लेकिन हमें इस देश में अमन और शांति के साथ रहेंगे। हम मदरसे चलाएंगे, हम मदरसा दारुल कुरान फुरकानियां चलाएंगे, हाफिज कुरान को पैदा करेंगे। लेकिन जनाब तुम तो उंगली पकड़कर कंधे पर बैठ गए। अगर बैठ गए हो तो जवाब दो इतिहास का कि 1755 के अंदर नवाब सिराजुद्दौला ने सबसे पहले तलवार उठाया था। 1799 में श्रीरंगापट्टनम के मैसूर में फतेह अली खान इसी कुरान करीम के 2 पारे तिलावत करते थे हर दिन सुबह को, तब जाकर अंग्रेज का मुकाबला करते थे। तो बताओ सबसे पहले अंग्रेज को धूल छटाने वाला श्रीरंगापट्टनम मैसूर में पूरे भारत के अंदर लोहे का चना चबाने वाला कौन था? हम ही टोपी और दाढ़ी वाले थे।
यही कुरान वाले थे, यही पर्दा वाले थे, यही हिजाब वाले थे। 1755 में, 1896 में, 1896 में बैंड हुआ है बाज़ाब्ता। औरतों को अपने पिस्तान खोल कर रखना पड़ता था, उनके ब्रेस्ट को खोल कर रखना पड़ता था। लेकिन यही हमारे औरंगजेब और यही टीपू सुल्तान ने कहा कि ये कल्चर गलत है, ये इजाजत नहीं होनी चाहिए। सती प्रथा इसको बोलते हैं। सती प्रथा के ऊपर बैंड लगाने वाला कौन? यही फतेह अली खान टीपू सुल्तान था। आप बताओ जनाब, 1806 में, 1831 में सैयद अहमद शहीद गए थे ना बालाकोट। 1831 में, 1857 में शामली के मैदान में खून से उनकी दरो दीवार को रंग दिया गया था। कौन थे मैदान में? 1860 में 3 लाख कुरान के नुस्खों को मदरसे से निकालकर बाहर जला दिया गया। अंग्रेज उन मुअर्रिख ने उन टॉमसन की तारीख पढ़ो, दिल्ली की गलियों के अंदर टॉमसन की रिपोर्ट है। 10-10 हजार उलमाए किराम को गाय के खाल में बांधकर उन्हें अंगारों के हवाले कर दिया जाता था। बताओ अब भी तुम कहां थे? अब भी तुम बोलते हो कि हमारा भारत, तुम्हारा वजूद नहीं था। 1925 में तुम पैदा हुए हो। 1857 की जंग में हम थे, 1831 में हम थे, 1755 में हम थे, 1799 में हम थे। तुम्हारा तो दादा परदादा भी नहीं था, तुम्हारा तो जन्म भी नहीं हुआ था। आज बोलते हो कि हम इस कल्चर को नाफिज नहीं होने देंगे। कौन सी बात करते हो? 1862 से लेकर 65-63 तक मदारिस को शहीद करने वाले अंग्रेज, तब भी हम सीना तान कर खड़े रहे थे, तब भी हम सीना तान कर खड़े रहे थे। जलियांवाला बाग में 300 लोग शहीद कर दिए गए। किसी की गोली सीने पर नहीं थी, पीठ पर नहीं थी, सीने पर गोलियां लगी थी। एक छोटा सा रास्ता था, जैसे आपके चहार दीवारी का ये रास्ता। अंग्रेजों ने देखा कि प्रोटेस्ट की तैयारी चल रही। मौलाना शौकत अली, मौलाना जौहर साहब, ये दोनों बिरादरान वहां पर थे। जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर आज भी महफूज है। उनकी तारीख को तोप लगा देता है सामने और ऐलान करता है कि भागो। मिशन गन चलाए जाते हैं, सबके गोलियां सीने गोलियों से छन्नी कर दिए गए। 1300 लोग 3 मिनट के अंदर ढेर कर दिया जाता है। कब थे वहां पे तुम? पूछो ना इन भगवाधारियों से। उस वक्त तुम्हारा बाप का जन्म नहीं हुआ था, उस वक्त तुम्हारा दादा था कौन? सावरकर। हम जेल में थे माल्टा में, हम अंडमान निकोबार के काले पानी की सजा काट रहे थे। शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह। उस वक्त तुम्हारे ये चापलूस वीर सावरकर, अपने आप को वीर बोलते, सावरकर क्या कह रहा था कि हमारे खुदा, ये हमारे परमात्मा अंग्रेज को हम माफी मांगते हैं, ये लीजिए हमको आप रिहा कर दीजिए। जिंदगी भर आई विल बी योर सर्वेंट इन द होल लाइफ, पूरी जिंदगी में आपकी गुलामी करूंगा, आपके जूतों को चाट चाट कर अपनी जिंदगी बसर कर लूंगा। तुम गुलामी कर रहे थे, हम नहीं। हर जगह हम थे, हर मैदान पर। आज तुम बोलते हो कि हमारा भारत, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे बाप का भारत नहीं था, सबके बाप का ये भारत है। यहाँ की 1.5 फीट जमीन हमारे खून की गवाही, हमारी 1.5 फीट जमीन हमारे खून से रंगा हुआ है। यहाँ की 2 फीट जमीन के नीचे भी खोद कर देखेंगे तो हमारे लाशें नजर आएंगे। मेरे भाइयों, वो बोलता हमारा भारत। तब 1906 में तहरीक रेशमी रुमाल चलाई गई, 1912 में, 1916, 1915, 1922, 1925 आवाज आता है। तब 1925 में आरएसएस का रजिस्ट्रेशन होता है, आरएसएस वजूद में आता है। उस वक्त तो तुम मैदान में थे ही नहीं। आधे भारत को तो हमने छीन लिया था ना। 65,000 इससे पहले हम शहीद हो चुके थे इस देश के लिए। इसलिए हमने कहा है कि बोलने से पहले इतिहास को पढ़ लो, तारीख को पढ़ लो। क्यों मुजरिम मानते हो हमें जी? हमारी कुर्बानी नहीं है और हमें बोलना पड़ेगा इतिहास को, हिस्ट्री को।
एज ए इंफॉर्मेशन, सिर्फ जानकारी के लिए कि हमारी ये तारीख है, अगर तारीख को नहीं बोलोगे तो आपकी तारीख मिटा दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। कई जगह हम बोले भी, यहां पर भी बोलते, बड़े यहां की धरती पर जितना आन बान शान वर्चस्व हमारा था और अब भी है अल्हम्दुलिल्लाह, अपने देश की शान के लिए। भारतीय स्टेट बैंक, इसका फाउंडर कौन है? मीर उस्मान अली, हैदराबाद का। उस वक्त में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद नाम था उस वक्त में, जब शुरुआत में। कब की बात है? 1960, 1959-60, जब ये देश कंगाल हो रहा था। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि अंग्रेज ये चाइना मैदान में, मैं उनको जवाब दे रहा हूं, वो गुर्गा जो है, वो चेला, वो कछुआ, वो मेंढक की तरह बातें करता है, टट 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 टर करता है, अपनी पब्लिसिटी हासिल करके फिर बिल में घुस जाता है। उनको कहो कि चलो तो जरा वहां बॉर्डर पर लड़ने के लिए चाइना के, वो ऐसे गायब हो जाएगा जैसे गधे के सर से सींग गायब हो गया, ऐसा गायब हो जाएगा। बस आके मीडिया के जरिए हम हमारी कल्चर, तुम्हारे कल्चर को नाफिज नहीं होने देंगे। अरे हमारी कल्चर से बेटी की इज्जत महफूज होती है, हमारे कुरान के फरमान से अमन शांति जाता है। मीडिया वाले ये नाहंजार हैं, ये तो पैसों की वजह से कहते शरिया कानून है, शरिया कानून है। अरे शरिया कानून से बेटी की इज्जत महफूज हो, शरिया कानून से जिना से बच्चे रुक जाएं, शरिया कानून से वैलेंटाइंस डे रुकने से हमारे नौजवान बच जाएं, शरिया कानून से शराब पीने से रुक जाए, शरिया कानून से चुगलखोरी से बाज आ जाए, शरिया कानून से देश के दुश्मनों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए, तो कौन सी बुरी बात है जी? शरिया कानून, शरिया कानून, शरिया कानून। मेरी तकरीर को सुनना रातों को, न्यूज के एंकरो, नहीं जानते हो तो आओ हमारे पास, हम तुम्हें नर्सरी की क्लास में बिठाकर तुम्हें सबक देते हैं कि शरिया कानून, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शरिया कानून। इट इज ओनली द फाइनल डिसीजन एंड द अंतिम संविधान बाई ईश्वर परमात्मा। अहमेव सौयमिदं बदामि जुष्टम दवापिरुत मानव चबियम कामय तत्म कुर्णमितम ब्रह्मानम तमुर्शिदम सुमिधाम। आपकी किताबों में भी है, हम नबी को मानते हैं तो आपकी किताबों में हमारे नबी हैं। अल्लाबू कम अदल्लाबू का निखातकम, आखिरी नबी मोहर लेकर आएंगे, हम उसी नबी को तो मानते, आप भी मानो न जना। नहीं मानते हो तो जिहालत है, तो लड़ाई मत करवाओ। जब ये देश कंगाल हो गया, चाइना आ गया कब्जा करने के लिए, इलाका जो है ये बर्मा के साइड का जो एरिया है, बांग्लादेश तो नहीं बना था उस वक्त में, 1971 में आपका बांग्लादेश बना। उस पर कब्जा करने के लिए जब आए तो गोला बारूद खत्म हो गया भारत का। कहां जाएं, कहां जाएं? तो उस वक्त गए मीर उस्मान अली के पास, निजाम दक्कन हैदराबाद। वहां पहुंचते और पहुंचने के बाद कहते हैं कि उस्मान, देश को तुम्हारी पैसों की जरूरत है। उन्होंने ये नहीं कहा कि कितना चाहिए, उन्होंने कहा कि क्या लाए हैं। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं लाए। कहा कि बुग्गी मंगवाइए। बुग्गी उस जमाने में बैलगाड़ी को बोलते थे, सिर्फ बोझ ढोने के। लेकर आइए। आए जनाब, वहां से 500 टन सोना दिया उस वक्त में। कितना? 500 टन। आप काउंट नहीं कर सकते कि कितने अरब डॉलर होते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने यह कहा कि उस्मान, आज तुमने भारत के हिस्से को, टोटल जो हथियार खरीदे गए, बारूद खरीदे गए, उन्हीं पैसों से खरीदे गए थे। और वो मीर उस्मान यूं ही नहीं, उन पर को बदनाम मत करना। मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को चंदा दिया उन्होंने, कितना? 5 लाख। लेकिन हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस को उसने कितना चंदा दिया? 10 लाख रुपए। उस जमाने में भेदभाव था उसमें? नहीं था। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद उसी का बनाया हुआ। स्टेट बैंक ऑफ, आज का SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद उन्हीं, वही उसके फाउंडर थे, बानी थे। उन्होंने खुद का बैंक था उनका ही, लेकिन अभी कुछ दिनों के बाद उसको इंडिया के अंदर में कन्वर्ट कर दिया गया, रिजर्व बैंक के अंदर आ गया।
ये तारीख है ना हमारी, हम लोग नहीं जानते थे। 5-5 मिसाइल बना कर दिया। कौन? भारत के अंदर गाइडेड मिसाइल कौन बनाया? गाइडेड मिसाइल का मतलब एक मिसाइल आप यहां से छोड़िए, एक टेररिस्ट अगर यहां पर आपका यहां सड़क पे है, वो भाग रहा है, उधर जा रहा है, वो चेन्नई वाले सड़क के, मुंबई वाले सड़क के तरफ, तो वो मिसाइल उधर भाग जाए, जिधर जिधर जाएगा टारगेट उधर उधर जाएगा। तो ये गाइडेड मिसाइल कौन बनाया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। है कोई माए कलाल बताने वाला, बनाने वाला? बताइए। हमारे अभी तक नहीं मिला दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम, मिला ही नहीं। ये दिमाग कहां से आता? कुरान की तिलावत करने वालों को अल्लाह ये दिमाग देता है। टैंक को उड़ाने वाला कौन? टैंक को, पाकिस्तान के टैंक को उठा खाड़ कर फेंकने वाला अब्दुल हमीद, अशफाकुल्लाह खान। लेकिन नहीं, वो क्या बोलते? हमारा भारत, हमारा भारत। अभी जो लोग कब्जा करना चाह रहे हैं इस देश पे, उनका तो कोई कुछ भी योगदान नहीं, कुछ भी नहीं है योगदान। मैं हिस्ट्री अगर बयान करने पे आऊं, क्यों वजूद में आए, कैसे वजूद में आए, बहुत टाइम लगेंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि अल्लाह के बंदो समझो, कुरान को, हिजाब को, नमाज को, अल्लाह तबारक व तआला के फरमान को, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ऐसे थे कि औरत को इतना सम्मान देते थे। सच पूछिए तो आपके मंत्र पर आप अमल नहीं करते, आपके मंत्र पर हम अमल करते। इसलिए कि यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। औरत को सम्मान दो। एक सहाबी अपने आप को कुर्बान कर लेते हैं, उनको शहीद कर दिया जाता, लेकिन औरत को नंगा होने से, एक सहाबिया को ब्राना होने से बचाया। कब की बात है? जंगे बद्र हुई। जंगे बद्र जीतने के बाद अल्लाह के नबी घर पहुंचे ही थे, अभी अपने जंग के कपड़े नहीं उतारे थे। एक सहाबिया, एक औरत कबीले बनु कैनुका के बाजार में जाती, वहां पर एक यहूदी उस औरत के कपड़े को एक पेड़ से, एक खूंटी से बांध देता। जब वो औरत आती है तो वो कपड़ा खुल जाती, तो उस औरत की चीखें निकल जाती है, इसलिए कि वो पूरी ब्राह्मणा और नंगी होने वाली होती। इनकी चीख सुनकर वो सहाबी देखते हैं, तो सहाबी ने देखा कि ये यहूदी, ये जोडाइज्म, ये शरारत कर रहा है, तो वो रुकते नहीं। वो फौरन अपनी तलवार को म्याम से बाहर निकाल कर उस नाजायज, उस हरामखोर, उस नालायक के, जिसने ये बदबख्ती की अपनी उस बेटी के साथ, अपनी उस औरत के साथ, समाज की उस बेटी के साथ, तलवार से उसकी गर्दन को तन से जुदा कर देते। उसकी चीख की वजह से सारे के सारे यहूदी जमा होकर उस सहाबी को शहीद करने, उसको शहीद कर देते, शहादत के दर्जे को पा लेते। लेकिन इतने में अल्लाह के नबी को खबर पहुंचती। अल्लाह के नबी फौरन आकर बोलते हैं कि तुमने नाजायज और हराम काम किया, तुमने एक बेटी की इज्जत को पहले उछाला इस चौराहे पर। जैसे उन यहूदियों ने उस बेटी को नंगा करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर सहाबा थे, उनकी तलवार ने उनका मुकाबला किया। आज भी इन भेड़ियों के सामने, इन नाहंजारों के सामने, इन बेतहजीब लड़कों के सामने में एक बेटी सामने आई, उन्होंने उनके पीछे में नारे जय श्री राम का नारा लगाकर उनको नंगा और रुस्वा करने की कोशिश की। तो उनकी जुबान पर सहाबी का तलवार बनकर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद होकर उन जालिमों के मुंह बंद कर दिए। उनके मुंह, उनके गूंग हो गए, जुबानें गूंग हो गई, उनके रगे हमीयत नहीं फड़की कि हम कुछ कर पाए। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो ताकत, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा। जब अल्लाह तबारक व तआला की ताकत, अल्लाह के नाम को कोई बुलंद करता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ताकतें आती है। वो बेटी अकेली थी, लेकिन वह हक पर थी। भारत के कानून के एतबार से भी, हमारे शरीयत एतबार से भी वो सही जगह पर थी, इसीलिए कोई बाल उसका बेका नहीं कर पाया, क्योंकि वह हक पर थी, हक परस्त थी। अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करते हुए जैसे वहां पर उस सहाबी ने बातिल का मुकाबला किया, वैसे इस बेटी ने उस सुन्नत को यहाँ पर कर्नाटक के उस उदप्पी शहर के अंदर उस सुन्नत को उन्होंने जिंदा किया। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने तब कहा कि यहूदियों, तुमने एक बेटी को रुस्वा करने की कोशिश की, अब तुम्हारी खैरियत नहीं। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमला किया, तब कबीले बनु कैनुका के ऊपर चढ़ाई की। लोग कहते हैं कि मोहम्मद तो जबरदस्ती चढ़ जाते थे किसी कबीले पर, नहीं, उनके इस जुर्म की वजह से उनको सजा दी गई थी, तब जाके गज़वे बनु कैनुका पेश आया था।
मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे समाज के साथियों, वक्त भी चूंकि बहुत हो चुका है, आज तो पूरी की पूरी बात हिजाब के ऊपर हुई और ये यकीनन इशू है इस वक्त का। अभी कुछ दिनों, अभी चंद दिन में हमारे तजम्मुल भाई साहब, ये जमीयत के ब्लॉक के सभापति भी हैं अपने, तो एक प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह हम भी उसमें शरीक होंगे मंडे के दिन 21 तारीख को। अगर परमिशन मिल जाएगी तो इंशाअल्लाह उस प्रोटेस्ट में सही होंगे। प्रोटेस्ट करना हमारा हक है, हमें कोई रोक नहीं सकता, मना नहीं कर सकता। इसलिए कि हिजाब, नकाब, चूंकि कर्नाटका, बल्कि जब केरला हाई कोर्ट में केस जब पहुंचा था, जब CBSE सेंट्रल एजुकेशन ऑफ सेकेंडरी बोर्ड ने पाबंदी लगा दी थी। क्या कहा था कि कोई भी बेटी ड्रेस कोड फिक्स्ड इन टू सीट द एग्जाम, प्री एग्जाम में बैठने के लिए उन्होंने क्या कहा, वो चप्पल, हवाई चप्पल पहन के आए, जो हमारे बंगाल के मैडम पहनती है, हवाई चप्पल पहन के आए और छोटे बटन लगाकर, छोटे बटन, बड़े नहीं होना चाहिए। कौन कह रहा है? CBSE इतनी बड़ी 28,000 तकरीबन एजुकेशन सेंटर वो है, इसके एफिलेटेड स्कूल है। 1929 में वो जन्म हुआ उसका, भारत के एजुकेशनल मिनिस्ट्री के अंदर वो चलता है, बहुत बड़ी एक संस्था एजुकेशन की। उनकी सोच देखिए क्या, वो क्या कह दी कि बुर्का पहनकर नकाब में कोई भी बेटी नहीं जा सकती, ड्रेस कोड फिक्स कर दिया उन्होंने। और उन्होंने ये कंडीशन लागू कर दी कि छोटे कपड़े, जितने छोटे कपड़े हो, छोटे कपड़े पहनकर आए, बटन बड़े नहीं, छोटे होने चाहिए, छोटे बटन, छोटे कपड़े और हवाई चप्पल। अगर सर्दी के जमाने में हुआ होगा तो क्या करेंगे? तो कचूमर बन जाएगा, वैसे भी बर्फ बनकर आ जाएंगे, छोटे कपड़े पहनकर आओ। बच्चे एग्जाम कम लिखेंगे और समाज की बेटियों की बदन की तरफ, उनकी जिस्म की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर ज्यादा देखेंगे। और कुछ शरारती लड़के ऐसे होते हैं कि वो पूरी की पूरी पिक्चर उतार देते हैं कॉपी में, आंसर लिखने के बजाय वही लिख देते। तो फातिमा बशीर ने उनके इस एतराज को चैलेंज किया हाई कोर्ट में। तो केरला हाई कोर्ट ने क्या कहा पता? बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा वेयरिंग हिजाब, हिजाब पहनना, इट्स एसेंशियल पार्ट द रिलीजियस प्रैक्टिस ऑन फेथ। ये फेथ का अकीदे का मसला है। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम वुमेन वोर दिस हिजाब। इट इज ओनली साइन ऑफ मॉडेस्टी एज वेल। ये सिर्फ एक उनकी पवित्रता की एक प्रूफ है, बाकी इसका कोई और मकसद नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, ये अपने प्रचार के लिए आती है हिजाब पहनकर। हम क्यों प्रचार करेंगे हिजाब पहनकर? हिजाब पहनकर और देखकर बहुत सी ऐसी औरतें हैं वेस्टर्न कंट्री की, देखकर मुतासिर होकर हिजाब पहनती है, इस्लाम कबूल कर लेती है। ये कहा उन्होंने, ये कहा साफ लफ्जों में, ये कहा उन्होंने, wearing hijab and to participate to appear, if anyone want to appear in the exam with the hijab, college should be allowed, college को अलाउ करना चाहिए, but the government educational institutions and dress code fixed, जो सरकारी इंस्टीट्यूट है उनका तो ड्रेस कोड फिक्स हो सकता है। ये कर्नाटका स्टेट का वहां के गवर्नमेंट का ये जजमेंट है। और केरला हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई बच्ची समाज की हिजाब पहनकर हर एग्जाम में बैठना चाहे तो उसको अलाउ होगा, उसको इजाजत होगा। CBSE बोर्ड ने घुटने टेक दिए वहीं पर। क्यों घुटने टेक दिए? क्योंकि हम हक पर थे, हमारी बेटी हक पर थी। और इंशाअल्लाह अभी तक क्यों फतवा नहीं आ रहा, अभी तक क्यों जजमेंट नहीं आ रहा है केरला, ये कर्नाटका हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का? इसलिए कि केरला हाई कोर्ट का इतना सेंसिटिव जजमेंट है, खूबसूरत, कि इफ एनीवन वांट टू अपीयर विद द हिजाब
एंड ही शुड बी अलाउड, उनको इजाजत होनी चाहिए, बिकॉज इट्स इंटेग्रल पार्ट ऑफ मुस्लिम वुमेन। उनकी औरत का, उनकी आस्था का अकीदा है और भारत का संविधान इजाजत देता है, आर्टिकल नंबर 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। और भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 14 इक्वालिटी को बताता है, द इक्वालिटी ऑफ लॉ, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के आर्टिकल का 26वां नंबर भी इजाजत देता है, परमिशन देता है कि फ्रीडम टू मैनेज अ रिलीजियस अफेयर, उनको इजाजत है, परमिशन अपने अपने धर्म के मुताबिक। तो केरला हाई कोर्ट में फातिमा बशीर ने केस जीता। कब की बात है ये? बहुत पुरानी बात नहीं है, सन 2016 की बात है। इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि हमें चढ़ते हुए सूरज की तरह यकीन है कि कर्नाटका के अंदर भी जो वारदात हुए हैं, वहां के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारे भारत के यही फैसला लेंगे कि वेयरिंग हिजाब इट इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। ये प्रैक्टिस और फेथ का मसला है, ये किसी प्रचार का मसला नहीं है, किसी कल्चर का मसला नहीं है। हम कल भी जीते थे, इंशाअल्लाह आज भी जीतेंगे और हम अपने हक लेने के लिए अगर मैदान में आने की जरूरत पड़ती है तो हम मैदान में आएंगे, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमान भाइयों को अपनी शरीयत के मुताबिक, अपने कुरान के मुताबिक, अपनी तमाम बहनों से भी कहूँगा कि आप पर्दे में आकर के पर्दे में रहें और पर्दे को इख्तियार करें। बाहर जाएं तो पर्दे मुशर्रा लिबास में मलबूस होकर बाहर जाने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह इससे आपकी इज्जत के अंदर बढ़ोतरी होगी। अगर आप बालों को खोल कर जाएंगे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि आयशा, मैं आज जहन्नम की सैर करके आया हूँ। जब मेराज से आए थे, मैंने एक औरत को देखा, बालों के बल लटकाई हुई थी और नीचे से गर्म हांडियां खोल रही थी और उनके दिमाग हांडियों की तरह खोल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, किस वजह से उनको ये सजाएं दी जा रही थी? उन्होंने कहा कि वो बाल खोल कर मार्केट में घुमा करते थे, वो होंठ उनके काटे जा रहे थे। उन्होंने कहा कि होंठ क्यों काटे जा रहे थे? उन्होंने कहा कि होंठ में लिपस्टिक लगाकर गैर महरम के सामने में हंसा करते थे। मेरे समाज के बहू बेटियों, आपको अल्लाह ने कशिश दी, अल्लाह ने आपको खूबसूरती दी, अल्लाह ने आपको ज़ेबो ज़ीनत दिया, लेकिन लोअर योर गेज इन गॉड एंड कवर अप योर ब्यूटी एंड ऑर्नामेंट, ओनली शो योर हस्बैंड। आप अपने शौहर के सामने में अपनी खूबसूरती को जाहिर कीजिए। आप अपने घरों के अंदर में बेपर्दा होकर रहने की इजाजत हो सकती है आपको, लेकिन गैर महरम के सामने में, बाहर मार्केटों में आप अपनी खूबसूरती को जाहिर मत कीजिए, पर्दे में रहिए। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जैसे उस बेटी की मदद की गई अल्लाह की तरफ से, ऐसी आपकी भी मदद होगी, आपकी खूबसूरती में बढ़ोतरी होगी और फिर शरीयत पर अमल करेंगे तो यकीनन आप यहाँ न सही, मरने के बाद कामयाबी जरूर आपके कदम चूमेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ करा दें आप नाज़िम साहब, दुआ आप ही करें। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार।